वहां से भी दो, वो देखो कितना मस्ती से को करे और साफ किया करे माली को. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. क्या कर रही थी तुम? बस कुछ नहीं, घर के छोटे मोटे काम. और आपको याद? अच्छा, मुझे भी तो पता चले मेरे बारे में क्या सोच रही थी तुम. ये मैं नहीं बता सकती. अच्छा तो ठीक है, मैं कॉल रख देता हूँ. नहीं प्लीज ऐसे मत कीजिएगा. फिर बताओ क्या सोच रही थी. अच्छा मैं बताती हूँ, आप बताएं आपने क्यों कॉल की थी पहले. वो आपसे नाराज हैं. अगर अपने रूट आए तो जब तक माँ नहीं जाते ना उनको मनाते रहते हैं. और माँ की नाराजगी तो ऐसी छोटी सी होती है. अच्छा आप फौरन घर आ जाएं. मैं तब तक केक बेक कर लेती हूँ और फिर हम शॉपिंग के लिए जाएंगे. मामा के लिए उनका फेवरेट डिजाइनर लॉन सूट लेंगे. ठीक है? ठीक है, डन. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसी तेरे खुदगर्दी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में. दोस्तों यहाँ पर जब महक आ जाती है तो यहाँ पर वो एहसन को देखती हैं और एहसन भी बताती है महक को कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो. महक कुछ ना कहते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन एहसन वहाँ से फिर दोबारा आ जाता है और उसको ड्रॉप करने के लिए उसे बताते हैं कि चलो मैं आपको ड्रॉप कर लेता हूँ. तो इसी दौरान में यहाँ पर शमशेर ये सब कुछ देख लेता है. शमशेर ये सोचता है कि आखिरकार महक इसके साथ क्या कर रही है. जब शमशेर घर आ जाता है तो यहाँ पर वो महक को बताते हैं कि महक आज मैंने आपको एहसन के साथ ही देखा था. तो यहाँ पर महक भी कहते हैं कि हाँ मैं वहाँ पर गई थी, ऑफिस गई थी तो वहाँ पर एहसन भी आया था, तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो उसने मुझे यही बताया है कि चलो मैं आपको ड्रॉप ही कर लेता हूँ. इसमें कोई शक करने वाली तो बात ही नहीं है. दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर दारा अपने भाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है. वो यहाँ पर आ जाता है और अपने वालिद साहब को यही बताते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात ही करनी है. तो यहाँ पर वालिद साहब भी बोलते हैं कि हाँ बेटा बोलो. तो उसने यही बताया कि मैं शमशेर के मुतालिक आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ. तो वो भी साहब इनकार कर लेते हैं. अगर शमशेर के मुतालिक आपको कोई भी बात करनी है तो आप मुझे यहाँ से चुप कर यहाँ से चले जाओ. शमशेर ने तो पूरे जिले में मेरे नाक ही कटवा दिया है, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं सुनना है. यहाँ पर दारा बार बार बाबा साहब के पास आ जाता है और उसे यही बात पर बार बार उसे मनाते हैं कि बाबा साहब शमशेर को माफ़ी कर लेते हैं. वो आखिरकार मेरा भाई है और आपका छोटा बेटा है. यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर दारा की जो वाइफ होती है वो दारा को यही बताती है कि अगर आपको शमशेर की इतनी ही फिक्र हो रही है तो वहाँ पर उसने के लिए रहने की नहीं जा रहे हो. तो यहाँ पर दारा भी शमशेर के साथ आ जाता है और शमशेर को यही बताता है कि भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. तो शमशेर भी बताते हैं कि आखिरकार मैंने इस तरह क्यों किया, मैंने महक की जिंदगी भी बर्बाद कर दी और आप लोगों से भी मैं बहुत दूर आ चुका हूँ. यहाँ पर वो अपने वालिद साहब को दोबारा आकर ये सब कुछ बताते हैं. दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर महसन जो कि एहसन आ जाता है और महक को बताते हैं कि आखिरकार आपने शमशेर के साथ शादी क्यों की. तो यहाँ पर वो महक उसे साफ इनकार कर देते हैं. उसे यही बताते हैं कि अगर दोबारा आपने मेरे शोर के बारे में कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा. वो गाड़ी से उतर कर चले जाती है. दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर एहसन जब स्टॉक में आ जाता है तो यहाँ पर वो शमशेर को देख लेता है. वो शमशेर के साथ बहुत बदतमीजी से यहाँ पर पेश आ जाता है. यहाँ पर उनके बदतमीजी की तो हद पार हो गई है. उसने पैसे लेकर ज़मीन पर रख दिया और शमशेर को बोलने लगे कि आपका यही औकात है. तो यहाँ पर शमशेर को गुस्से में होता है. उसने कुछ ना कहते हुए वहाँ से चुपचाप चले गए. लेकिन स्टोर के जो मालिक थे जहाँ पर शमशेर काम कर रहे हैं वो शमशेर को यही बताते हैं कि आपने एहसन को कुछ कहा क्यों नहीं है. तो वो भी बताते हैं कि आपने कभी किसी से मोहब्बत की है. उसने कहा हाँ ना मैंने किसी से मोहब्बत नहीं की. तो उसने कहा कि हाँ मैंने मुझसे यही गलती हुई है, मेरी उम्र थी और मैंने मोहब्बत कर ली. तो उसने भी बताया कि हाँ ये मोहब्बत करती हुई कुछ मतलब होता है. यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले किस्त में क्या होगा. दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं. दूसरी तरफ यहाँ पर महक की अब्बा और अम्मी यही बताते हैं कि आखिर हमारे बच्चों के साथ इस तरह क्यों होता है. वहाँ पर दूसरी तरफ एहसन की बीवी भी होती है जो कि एहसन पर यही शक करे कि आपने महक के साथ कुछ चक्कर लगाया है. लेकिन यहाँ पर एहसन को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर उसके साथ कोई भी चक्कर नहीं है. दोस्तों यहाँ पर वो बार बार एहसन को बताते हैं कि अगर मैंने आपको कुछ भी इस तरह कर देखा तो मैं आपको छोड़कर यहाँ से चले जाऊँगी, क्योंकि एहसन को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि वो महक के साथ इस तरह कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ भी शमशेर भी महक को यही बताते हुए कहते हैं कि महक आप आज इसके साथ आई थी तो कल दोबारा ना आना. तो महक भी बताती है कि शमशेर मैंने उसने खुद भी कहा, उसने आपके बारे में कुछ इस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो मैंने उसको यही बताया कि अगर आपने आज के बाद मेरे शौहर के बारे में इस तरह कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा. दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार शमशेर और महक की ज़िंदगी पर अभी क्या असर होने वाला है. दूसरी तरफ दारा जो कि अपने भाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है और तीसरी तरफ जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उनके वालिद महक के वालिद साहब बहुत टेंशन में होता है कि आखिरकार मेरी बेटी का होगा क्या है. और उसकी माँ भी बताती है क्योंकि कुछ भी नहीं उसका शमशेर
शमशेर जो उसके साथ होता है, जो वो शमशेर ना रहा जो वो पहले ही था, तो वो भी उसे बताते हैं कि हाँ वो मुझे भी पता है लेकिन फिर भी वो मेरी बेटी है, उसे खुश देखकर मुझे भी सुकून मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर शमशेर और महक की अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसी तेरी खुर्दर्दी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जब महक आ जाती है तो यहाँ पर वो एहसन को देखती हैं और एहसन भी बताती है महक को कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। महक कुछ ना कहते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन एहसन वहाँ से फिर दोबारा आ जाता है और उसको ड्रॉप करने के लिए उसे बताते हैं कि चलो मैं आपको ड्रॉप कर लेता हूँ। तो इसी दौरान में यहाँ पर शमशेर ये सब कुछ देख लेता है। शमशेर ये सोचता है कि आखिरकार महक इसके साथ क्या कर रही है। जब शमशेर घर आ जाता है तो यहाँ पर वो महक को बताते हैं कि महक आज मैंने आपको एहसन के साथ ही देखा था। तो यहाँ पर महक भी कहते हैं कि हाँ मैं वहाँ पर गई थी, ऑफिस गई थी तो वहाँ पर एहसन भी आया था, तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो उसने मुझे यही बताया है कि चलो मैं आपको ड्रॉप ही कर लेता हूँ। इसमें कोई शक करने वाली तो बात ही नहीं है। दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर दारा अपने भाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। वो यहाँ पर आ जाता है और अपने वालिद साहब को यही बताते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात ही करनी है। तो यहाँ पर वालिद साहब भी बोलते हैं कि हाँ बेटा बोलो। तो उसने यही बताया कि मैं शमशेर के मुतालिक आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वो भी साहब इनकार कर लेते हैं, अगर शमशेर के मुतालिक आपको कोई भी बात करनी है तो आप मुझे यहाँ से चुप कर यहाँ से चले जाओ। शमशेर ने तो पूरे ज़िले में मेरे नाक ही कटवा दिया है, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। यहाँ पर दारा बार बार बाबा साहब के पास आ जाता है और उसे यही बात पर बार बार उसे मनाते हैं कि बाबा साहब शमशेर को माफ़ी कर लेते हैं, वो आखिरकार मेरा भाई है और आपका छोटा बेटा है। यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर दारा की जो वाइफ होती है वो दारा को यही बताती हैं कि अगर आपको शमशेर की इतनी ही फिक्र हो रही है तो वहाँ पर उसने के लिए रहने की नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पर दारा भी शमशेर के साथ आ जाता है और शमशेर को यही बताता है कि भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो शमशेर भी बताते हैं कि आखिरकार मैंने इस तरह क्यों किया, मैंने महक की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी और आप लोगों से भी मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। यहाँ पर वो अपने वालिद साहब को दोबारा आकर ये सब कुछ बताते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर महसन जो कि एहसन आ जाता है और महक को बताते हैं कि आखिरकार आपने शमशेर के साथ शादी क्यों की। तो यहाँ पर वो महक उसे साहब इनकार कर देते हैं, उसे यही बताते हैं कि अगर दोबारा आपने मेरे शोर के बारे में कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो गाड़ी से उतर कर चले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर एहसन जब स्टॉक में आ जाता है तो यहाँ पर वो शमशेर को देख लेता है। वो शमशेर के साथ बहुत बदतमीज़ी से यहाँ पर पेश आ जाता है। यहाँ पर उनके बदतमीज़ी की तो हद पार हो गई है। उसने पैसे लेकर ज़मीन पर रख दिया और शमशेर को बोलने लगे कि आपका यही औकात है। तो यहाँ पर शमशेर को गुस्से में होता है, उसने कुछ ना कहते हुए वहाँ से चुपचाप चले गए। लेकिन स्टोर के जो मालिक थे जहाँ पर शमशेर काम कर रहे हैं वो शमशेर को यही बताते हैं कि आपने एहसन को कुछ कहा क्यों नहीं है। तो वो भी बताते हैं कि आपने कभी किसी से मोहब्बत की है। उसने कहा हाँ ना मैंने किसी से मोहब्बत नहीं की। तो उसने कहा कि हाँ मैंने मुझसे यही गलती हुई है, मेरी उम्र थी और मैंने मोहब्बत कर ली। तो उसने भी बताया कि हाँ ये मोहब्बत करती हुई कुछ मतलब होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले किस्त में क्या होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। दूसरी तरफ यहाँ पर महक की अब्बा और अम्मी यही बताते हैं कि आखिर हमारे बच्चों के साथ इस तरह क्यों होता है। वहाँ पर दूसरी तरफ एहसन की बीवी भी होती है जो कि एहसन पर यही शक करे कि आपने महक के साथ कुछ चक्कर लगाया है। लेकिन यहाँ पर एहसन को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर उसके साथ कोई भी चक्कर नहीं है। दोस्तों यहाँ पर वो बार बार एहसन को बताते हैं कि अगर मैंने आपको कुछ भी इस तरह कर देखा तो मैं आपको छोड़कर यहाँ से चले जाऊँगी, क्योंकि एहसन को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि वो महक के साथ इस तरह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ भी शमशेर भी महक को यही बताते हुए कहते हैं कि महक आप आज इसके साथ आई थी तो कल दोबारा ना आना। तो महक भी बताते हैं कि शमशेर मैंने उसने खुद भी कहा, उसने आपके बारे में कुछ इस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो मैंने उसको यही बताया कि अगर आपने आज के बाद मेरे शोहर के बारे में इस तरह कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार शमशेर और महक की ज़िंदगी पर अभी क्या असर होने वाला है। दूसरी तरफ दारा जो कि अपने भाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है और तीसरी तरफ जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उनके महक के वालिद साहब बहुत टेंशन में होता है कि आखिरकार मेरी बेटी का होगा क्या है। और उसकी माँ भी बताती है क्योंकि कुछ भी नहीं, उसका शमशेर जो उसके साथ होता है, जो वो शमशेर ना रहा जो वो पहले ही था, तो वो भी उसे बताते हैं कि हाँ वो मुझे भी पता है लेकिन फिर भी वो मेरी बेटी है, उसे खुश देखकर मुझे भी सुकून मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर शमशेर और महक की अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसी तेरी खुर्दर्दी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जब महक आ जाती है तो यहाँ पर वो एहसन को देखती हैं
और एहसन भी बताती है महक को कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। महक कुछ ना कहते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन एहसन वहाँ से फिर दोबारा आ जाता है और उसको ड्रॉप करने के लिए उसे बताते हैं कि चलो मैं आपको ड्रॉप कर लेता हूँ। तो इसी दौरान में यहाँ पर शमशेर ये सब कुछ देख लेता है। शमशेर ये सोचता है कि आखिरकार महक इसके साथ क्या कर रही है। जब शमशेर घर आ जाता है तो यहाँ पर वो महक को बताते हैं कि महक आज मैंने आपको एहसन के साथ ही देखा था। तो यहाँ पर महक भी कहते हैं कि हाँ मैं वहाँ पर गई थी, ऑफिस गई थी तो वहाँ पर एहसन भी आया था, तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो उसने मुझे यही बताया है कि चलो मैं आपको ड्रॉप ही कर लेता हूँ। इसमें कोई शक करने वाली तो बात ही नहीं है। दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर दारा अपने भाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। वो यहाँ पर आ जाता है और अपने वालिद साहब को यही बताते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात ही करनी है। तो यहाँ पर वालिद साहब भी बोलते हैं कि हाँ बेटा बोलो। तो उसने यही बताया कि मैं शमशेर के मुतालिक आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वो भी साहब इनकार कर लेते हैं, अगर शमशेर के मुतालिक आपको कोई भी बात करनी है तो आप मुझे यहाँ से चुप कर यहाँ से चले जाओ। शमशेर ने तो पूरे ज़िले में मेरे नाक ही कटवा दिया है, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। यहाँ पर दारा बार बार बाबा साहब के पास आ जाता है और उसे यही बात पर बार बार उसे मनाते हैं कि बाबा साहब शमशेर को माफ़ी कर लेते हैं, वो आखिरकार मेरा भाई है और आपका छोटा बेटा है। यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर दारा की जो वाइफ होती है वो दारा को यही बताती हैं कि अगर आपको शमशेर की इतनी ही फिक्र हो रही है तो वहाँ पर आप वहाँ पर उसने के लिए रहने की नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पर दारा भी शमशेर के साथ आ जाता है और शमशेर को यही बताता है कि भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो शमशेर भी बताते हैं कि आखिरकार मैंने इस तरह क्यों किया, मैंने महक की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी और आप लोगों से भी मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। यहाँ पर वो अपने वालिद साहब को दोबारा आकर ये सब कुछ बताते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर महसन जो कि एहसन आ जाता है और महक को बताते हैं कि आखिरकार आपने शमशेर के साथ शादी क्यों की। तो यहाँ पर वो महक उसे साहब इनकार कर देते हैं, उसे यही बताते हैं कि अगर दोबारा आपने मेरे शोहर के बारे में कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो गाड़ी से उतरकर चले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर एहसन जब स्टॉक में आ जाता है तो यहाँ पर वो शमशेर को देख लेता है। वो शमशेर के साथ बहुत बदतमीज़ी से यहाँ पर पेश आ जाता है। यहाँ पर उनके बदतमीज़ी की तो हद पार हो गई है। उसने पैसे लेकर ज़मीन पर रख दिया और शमशेर को बोलने लगे कि आपका यही औकात है। तो यहाँ पर शमशेर बहुत गुस्से में होता है, उसने कुछ ना कहते हुए वहाँ से चुपचाप चले गए। लेकिन स्टॉक के जो मालिक थे जहाँ पर शमशेर काम कर रहे हैं वो शमशेर को यही बताते हैं कि आपने एहसन को कुछ कहा क्यों नहीं है। तो वो भी बताते हैं कि आपने कभी किसी से मोहब्बत की है। उसने कहा हाँ ना मैंने किसी से मोहब्बत नहीं की। तो उसने कहा कि हाँ मैंने मुझसे यही गलती हुई है, मेरी उम्र थी और मैंने मोहब्बत कर ली। तो उसने भी बताया कि हाँ ये मोहब्बत करती हो कुछ मतलब होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले किस्त में क्या होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दूसरी तरफ यहाँ पर महक की अब्बा और अम्मी यही बताते हैं कि आखिर हमारे बच्चों के साथ इस तरह क्यों होता है। वहाँ पर दूसरी तरफ एहसन की बीवी भी होती है जो कि एहसन पर यही शक करे कि आपने महक के साथ कुछ चक्कर लगाया है। लेकिन यहाँ पर एहसन को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर उसके साथ कोई भी चक्कर नहीं है। दोस्तों यहाँ पर वो बार बार एहसन को बताते हैं कि अगर मैंने आपको कुछ भी इस तरह कर देखा तो मैं आपको छोड़कर यहाँ से चले जाऊँगी, क्योंकि एहसन को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि वो महक के साथ इस तरह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ भी शमशेर भी महक को यही बताते हुए कहते हैं कि महक आप आज इसके साथ आई थी तो कल दोबारा ना आना। तो महक भी बताती है कि शमशेर मैंने उसने खुद भी कहा, उसने आपके बारे में कुछ इस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो मैंने उसको यही बताया कि अगर आपने आज के बाद मेरे शौहर के बारे में इस तरह कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार शमशेर और महक की ज़िंदगी पर अभी क्या असर होने वाला है। दूसरी तरफ दारा जो कि अपने भाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है और तीसरी तरफ जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उनके वालिद महक के वालिद साहब बहुत टेंशन में होता है कि आखिरकार मेरी बेटी का होगा क्या है। और उसकी माँ भी बताती है क्योंकि कुछ भी नहीं उसका शमशेर जो उसके साथ होता है जो वो शमशेर ना रहा जो वो पहले ही था। तो वो भी उसे बताते हैं कि हाँ वो मुझे भी पता है लेकिन फिर भी वो मेरी बेटी है, उसे खुश देखकर मुझे भी सुकून मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर शमशेर और महक की अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्दी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जब महक आ जाती है तो यहाँ पर वो एहसन को देखती हैं और एहसन भी बताती है महक को कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। महक कुछ ना कहते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन एहसन वहाँ से फिर दोबारा आ जाता है और उसको ड्रॉप करने के लिए उसे बताते हैं कि चलो मैं आपको ड्रॉप कर लेता हूँ। तो इसी दौरान में यहाँ पर शमशेर ये सब कुछ देख लेता है। शमशेर ये सोचता है कि आखिरकार महक इसके साथ क्या कर रही है। जब शमशेर घर आ जाता है तो यहाँ पर वो महक को बताते हैं कि महक आज मैंने आपको एहसन के साथ ही देखा था। तो यहाँ पर महक भी कहते हैं कि हाँ मैं वहाँ पर गई थी, ऑफिस गई थी तो वहाँ पर एहसन भी आया था, तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो उसने मुझे यही बताया है कि चलो मैं आपको ड्रॉप ही कर लेता हूँ। इसमें कोई शक करने वाली तो बात ही नहीं है।
दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर दारा अपने भाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। वो यहाँ पर आ जाता है और अपने वालिद साहब को यही बताते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात ही करनी है। तो यहाँ पर वालिद साहब भी बोलते हैं कि हाँ बेटा बोलो। तो उसने यही बताया कि मैं शमशेर के मुतालिक आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वो भी साहब इनकार कर लेते हैं, अगर शमशेर के मुतालिक आपको कोई भी बात करनी है तो आप मुझे यहाँ से चुप कर यहाँ से चले जाओ। शमशेर ने तो पूरे ज़िले में मेरे नाक ही कटवा दिया है, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। यहाँ पर दारा बार बार बाबा साहब के पास आ जाता है और उसे यही बात पर बार बार उसे मनाते हैं कि बाबा साहब शमशेर को माफ़ी कर लेते हैं, वो आखिरकार मेरा भाई है और आपका छोटा बेटा है। यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर दारा की जो वाइफ होती है वो दारा को यही बताती है कि अगर आपको शमशेर की इतनी ही फिक्र हो रही है तो वहाँ पर उसने के लिए रहने की नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पर दारा भी शमशेर के साथ आ जाता है और शमशेर को यही बताता है कि भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो शमशेर भी बताते हैं कि आखिरकार मैंने इस तरह क्यों किया, मैंने महक की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी और आप लोगों से भी मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। यहाँ पर वो अपने वालिद साहब को दोबारा आकर ये सब कुछ बताते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर महसन जो कि एहसन आ जाता है और महक को बताते हैं कि आखिरकार आपने शमशेर के साथ शादी क्यों की। तो यहाँ पर वो महक उसे साफ इनकार कर देते हैं, उसे यही बताते हैं कि अगर दोबारा आपने मेरे शोहर के बारे में कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो गाड़ी से उतरकर चले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर हैसन जब स्टॉक में आ जाता है तो यहाँ पर वो शमशेर को देख लेता है। वो शमशेर के साथ बहुत बदतमीजी से यहाँ पर पेश आ जाता है। यहाँ पर उनके बदतमीजी की तो हद पार हो गई है। उसने पैसे लेकर ज़मीन पर रख दिया और शमशेर को बोलने लगे कि आपका यही औकात है। तो यहाँ पर शमशेर बहुत गुस्से में होता है, उसने कुछ ना कहते हुए वहाँ से चुपचाप चले गए। लेकिन स्टॉक के जो मालिक थे जहाँ पर शमशेर काम कर रहे हैं वो शमशेर को यही बताते हैं कि आपने एहसन को कुछ कहा क्यों नहीं है। तो वो भी बताते हैं कि आपने कभी किसी से मोहब्बत की है। उसने कहा हाँ ना, मैंने किसी से मोहब्बत नहीं की। तो उसने कहा कि हाँ मैंने मुझसे यही गलती हुई है, मेरी उम्र थी और मैंने मोहब्बत कर ली। तो उसने भी बताया कि हाँ ये मोहब्बत करती हुई कुछ मतलब होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले किस्त में क्या होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। दूसरी तरफ यहाँ पर महक की अब्बा और अम्मी यही बताते हैं कि आखिर हमारे बच्चों के साथ इस तरह क्यों होता है। वहाँ पर दूसरी तरफ एहसन की बीवी भी होती है जो कि एहसन पर यही शक करे कि आपने महक के साथ कुछ चक्कर लगाया है। लेकिन यहाँ पर एहसन को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर उसके साथ कोई भी चक्कर नहीं है। दोस्तों यहाँ पर वो बार बार एहसन को बताते हैं कि अगर मैंने आपको कुछ भी इस तरह कर देखा तो मैं आपको छोड़कर यहाँ से चले जाऊँगी, क्योंकि एहसन को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि वो महक के साथ इस तरह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ भी शमशेर भी महक को यही बताते हुए कहते हैं कि महक आप आज इसके साथ आई थी तो कल दोबारा ना आना। तो महक भी बताती है कि शमशेर मैंने उसने खुद भी कहा, उसने आपके बारे में कुछ इस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो मैंने उसको यही बताया कि अगर आपने आज के बाद मेरे शोहर के बारे में इस तरह कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार शमशेर और महक की ज़िंदगी पर अभी क्या असर होने वाला है। दूसरी तरफ दारा जो कि अपने भाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है और तीसरी तरफ जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उनके वालिद महक के वालिद साहब बहुत टेंशन में होता है कि आखिरकार मेरी बेटी का होगा क्या है। और उसकी माँ भी बताती है क्योंकि कुछ भी नहीं, उसका शमशेर जो उसके साथ होता है जो वो शमशेर ना रहा जो वो पहले ही था। तो वो भी उसे बताते हैं कि हाँ वो मुझे भी पता है लेकिन फिर भी वो मेरी बेटी है, उसे खुश देखकर मुझे भी सुकून मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर शमशेर और महक की अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा के सितारे खुर्शीदी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जब महक आ जाती है तो यहाँ पर वो एहसन को देखती हैं और एहसन भी बताती है महक को कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। महक कुछ ना कहते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन एहसन वहाँ से फिर दोबारा आ जाता है और उसको ड्रॉप करने के लिए उसे बताते हैं कि चलो मैं आपको ड्रॉप कर लेता हूँ। तो इसी दौरान में यहाँ पर शमशेर ये सब कुछ देख लेता है। शमशेर ये सोचता है कि आखिरकार महक इसके साथ क्या कर रही है। जब शमशेर कर आ जाता है तो यहाँ पर वो महक को बताते हैं कि महक आज मैंने आपको एहसन के साथ ही देखा था। तो यहाँ पर महक भी कहते हैं कि हाँ मैं वहाँ पर गई थी, ऑफिस गई थी तो वहाँ पर एहसन भी आया था, तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। तो उसने मुझे यही बताया है कि चलो मैं आपको ड्रॉप ही कर लेता हूँ, इसमें कोई शक करने वाली तो बात ही नहीं है। दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर दारा अपने भाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। वो यहाँ पर आ जाता है और अपने वालिद साहब को यही बताते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात ही करनी है। तो यहाँ पर वालिद साहब भी बोलते हैं कि हाँ बेटा बोलो। तो उसने यही बताया कि मैं शमशेर के मुतालिक आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वो भी साहब इनकार कर लेते हैं, अगर शमशेर के मुतालिक आपको कोई भी बात करनी है तो आप मुझे यहाँ से चुप कर यहाँ से चले जाओ।
शमशेर ने तो पूरे ज़िले में मेरे नाक ही कटवा दिया है, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। यहाँ पर दारा बार बार बाबा साहब के पास आ जाता है और उसे यही बात पर बार बार उसे मनाते हैं कि बाबा साहब शमशेर को माफ़ी कर लेते हैं, वो आखिरकार मेरा भाई है और आपका छोटा बेटा है। यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर दारा की जो वाइफ होती है वो दारा को यही बताती है कि अगर आपको शमशेर की इतनी ही फिक्र हो रही है तो वहाँ पर उसने के लिए रहने क्यों नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पर दारा भी शमशेर के साथ आ जाता है और शमशेर को यही बताता है कि भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो शमशेर भी बताते हैं कि आखिरकार मैंने इस तरह क्यों किया, मैंने महक की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी और आप लोगों से भी मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। यहाँ पर वो अपने वालिद साहब को दोबारा आकर ये सब कुछ बताते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर महसन जो कि एहसन आ जाता है और महक को बताते हैं कि आखिरकार आपने शमशेर के साथ शादी क्यों की। तो यहाँ पर वो महक उसे साफ इनकार कर देते हैं, उसे यही बताते हैं कि अगर दोबारा आपने मेरे शोहर के बारे में कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो गाड़ी से उतर कर चले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर हैसन जब स्टॉक में आ जाता है तो यहाँ पर वो शमशेर को देख लेता है। वो शमशेर के साथ बहुत बदतमीज़ी से यहाँ पर पेश आ जाता है। यहाँ पर उनके बदतमीज़ी की तो हद पार हो गई है। उसने पैसे लेकर ज़मीन पर रख दिया और शमशेर को बोलने लगे कि आपका यही औकात है। तो यहाँ पर शमशेर बहुत गुस्से में होता है, उसने कुछ ना कहते हुए वहाँ से चुपचाप चले गए। लेकिन स्टोर के जो मालिक थे जहाँ पर शमशेर काम कर रहे हैं वो शमशेर को यही बताते हैं कि आपने एहसन को कुछ कहा क्यों नहीं है। तो वो भी बताते हैं कि आपने कभी किसी से मोहब्बत की है। उसने कहा हाँ ना, मैंने किसी से मोहब्बत नहीं की। तो उसने कहा कि हाँ मैंने मुझसे यही गलती हुई है, मेरी उम्र थी और मैंने मोहब्बत कर ली। तो उसने भी बताया कि हाँ ये मोहब्बत करते हुए कुछ मतलब होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले किस्त में क्या होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। दूसरी तरफ यहाँ पर महक की अब्बा और अम्मी यही बताते हैं कि आखिर हमारे बच्चों के साथ इस तरह क्यों होता है। वहाँ पर दूसरी तरफ एहसन की बीवी भी होती है जो कि एहसन पर यही शक करे कि आपने महक के साथ कुछ चक्कर लगाया है। लेकिन यहाँ पर एहसन को इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर उसके साथ कोई भी चक्कर नहीं है। दोस्तों यहाँ पर वो बार बार एहसन को बताते हैं कि अगर मैंने आपको कुछ भी इस तरह कर देगा तो मैं आपको छोड़कर यहाँ से चले जाऊँगी, क्योंकि एहसन को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि वो महक के साथ इस तरह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ भी शमशेर भी महक को यही बताते हुए कहते हैं कि महक आप आज इसके साथ आई थी तो कल दोबारा ना आना। तो महक भी बताती है कि शमशेर मैंने उसने खुद भी कहा, उसने आपके बारे में कुछ इस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो मैंने उसको यही बताया कि अगर आपने आज के बाद मेरे शोहर के बारे में इस तरह कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार शमशेर और महक की ज़िंदगी पर अभी क्या असर होने वाला है। दूसरी तरफ दारा जो कि अपने भाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है और तीसरी तरफ जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उनके वालिद महक के वालिद साहब बहुत टेंशन में होता है कि आखिरकार मेरी बेटी का होगा क्या है। और उसकी माँ भी बताती है क्योंकि कुछ भी नहीं, उसका शमशेर जो उसके साथ होता है जो वो शमशेर ना रहा जो वो पहले ही था। तो वो भी उसे बताते हैं कि हाँ वो मुझे भी पता है लेकिन फिर भी वो मेरी बेटी है, उसे खुश देखकर मुझे भी सुकून मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर शमशेर और महक की अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसी तेरी खुर्दर्दी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जब महक आ जाती है तो यहाँ पर वो एहसन को देखती हैं और एहसन भी बताती है महक को कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। महक कुछ ना कहते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन एहसन वहाँ से फिर दोबारा आ जाता है और उसको ड्रॉप करने के लिए उसे बताते हैं कि चलो मैं आपको ड्रॉप कर लेता हूँ। तो इसी दौरान में यहाँ पर शमशेर ये सब कुछ देख लेता है। शमशेर ये सोचता है कि आखिरकार महक इसके साथ क्या कर रही है। जब शमशेर कर आ जाता है तो यहाँ पर वो महक को बताते हैं कि महक आज मैंने आपको एहसन के साथ ही देखा था। तो यहाँ पर महक भी कहते हैं कि हाँ मैं वहाँ पर गई थी, ऑफिस गई थी तो वहाँ पर एहसन भी आया था तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। तो उसने मुझे यही बताया है कि चलो मैं आपको ड्रॉप ही कर लेता हूँ, इसमें कोई शक करने वाली तो बात ही नहीं है। दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर दारा अपने भाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। वो यहाँ पर आ जाता है और अपने वालिद साहब को यही बताते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात ही करनी है। तो यहाँ पर वालिद साहब भी बोलते हैं कि हाँ बेटा बोलो। तो उसने यही बताया कि मैं शमशेर के मुतालिक आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वो भी साहब इनकार कर लेते हैं, अगर शमशेर के मुतालिक आपको कोई भी बात करनी है तो आप मुझे यहाँ से चुप कर यहाँ से चले जाओ। शमशेर ने तो पूरे ज़िले में मेरे नाक ही कटवा दिया है, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। यहाँ पर दारा बार बार बाबा साहब के पास आ जाता है और उसे यही बात पर बार बार उसे मनाते हैं कि बाबा साहब शमशेर को माफ़ी कर लेते हैं, वो आखिरकार मेरा भाई है और आपका छोटा बेटा है। यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर दारा की जो वाइफ होती है वो दारा को यही बताती है कि अगर आपको शमशेर की इतनी ही फिक्र हो रही है तो वहाँ पर उसने के लिए रहने क्यों नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पर दारा भी शमशेर के साथ आ जाता है और शमशेर को यही बताता है कि भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो शमशेर भी बताते हैं कि
आखिरकार मैंने इस तरह क्यों किया, मैंने महक की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी और आप लोगों से भी मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। यहाँ पर वो अपने वालिद साहब को दोबारा आकर ये सब कुछ बताते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर महसन जो कि एहसन आ जाता है और महक को बताते हैं कि आखिरकार आपने शमशेर के साथ शादी क्यों की। तो यहाँ पर वो महक उसे साफ इनकार कर देते हैं, उसे यही बताते हैं कि अगर दोबारा आपने मेरे शोहर के बारे में कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो गाड़ी से उतर कर चले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर हैसन जब स्टॉक में आ जाता है तो यहाँ पर वो शमशेर को देख लेता है। वो शमशेर के साथ बहुत बदतमीज़ी से यहाँ पर पेश आ जाता है। यहाँ पर उनके बदतमीज़ी की तो हद पार हो गई है। उसने पैसे लेकर ज़मीन पर रख दिया और शमशेर को बोलने लगे कि आपका यही औकात है। तो यहाँ पर शमशेर को गुस्से में होता है, उसने कुछ ना कहते हुए वहाँ से चुपचाप चले गए। लेकिन स्टोर के जो मालिक थे जहाँ पर शमशेर काम कर रहे हैं वो शमशेर को यही बताते हैं कि आपने एहसन को कुछ कहा क्यों नहीं है। तो वो भी बताते हैं कि आपने कभी किसी से मोहब्बत की है। उसने कहा हाँ ना, मैंने किसी से मोहब्बत नहीं की। तो उसने कहा कि हाँ मैंने मुझसे यही गलती हुई है, मेरी उम्र थी और मैंने मोहब्बत कर ली। तो उसने भी बताया कि हाँ ये मोहब्बत करती हुई कुछ मतलब होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले किस्त में क्या होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। दूसरी तरफ यहाँ पर महक की अब्बा और अम्मी यही बताते हैं कि आखिर हमारे बच्चों के साथ इस तरह क्यों होता है। वहाँ पर दूसरी तरफ एहसन की बीवी भी होती है जो कि एहसन पर यही शक करे कि आपने महक के साथ कुछ चक्कर लगाया है। लेकिन यहाँ पर एहसन को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर उसके साथ कोई भी चक्कर नहीं है। दोस्तों यहाँ पर वो बार बार एहसन को बताते हैं कि अगर मैंने आपको कुछ भी इस तरह कर देखा तो मैं आपको छोड़कर यहाँ से चले जाऊँगी, क्योंकि एहसन को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि वो महक के साथ इस तरह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ भी शमशेर भी महक को यही बताते हुए कहते हैं कि महक आप आज इसके साथ आई थी तो कल दोबारा ना आना। तो महक भी बताती है कि शमशेर मैंने उसने खुद भी कहा, उसने आपके बारे में कुछ इस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो मैंने उसको यही बताया कि अगर आपने आज के बाद मेरे शौहर के बारे में इस तरह कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार शमशेर और महक की ज़िंदगी पर अभी क्या असर होने वाला है। दूसरी तरफ दारा जो कि अपने भाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है और तीसरी तरफ जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उनके वालिद महक के वालिद साहब बहुत टेंशन में होता है कि आखिरकार मेरी बेटी का होगा क्या है। और उसकी माँ भी बताती है क्योंकि कुछ भी नहीं, उसका शमशेर जो उसके साथ होता है, जो वो शमशेर ना रहा जो वो पहले ही था। तो वो भी उसे बताते हैं कि हाँ वो मुझे भी पता है लेकिन फिर भी वो मेरी बेटी है, उसे खुश देखकर मुझे भी सुकून मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर शमशेर और महक की अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसी तेरी खुर्दर्दी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जब महक आ जाती है तो यहाँ पर वो एहसन को देखती हैं और एहसन भी बताती है महक को कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। महक कुछ ना कहते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन एहसन वहाँ से फिर दोबारा आ जाता है और उसको ड्रॉप करने के लिए उसे बताते हैं कि चलो मैं आपको ड्रॉप कर लेता हूँ। तो इसी दौरान में यहाँ पर शमशेर ये सब कुछ देख लेता है। शमशेर ये सोचता है कि आखिरकार महक इसके साथ क्या कर रही है। जब शमशेर कर आ जाता है तो यहाँ पर वो महक को बताते हैं कि महक आज मैंने आपको एहसन के साथ ही देखा था। तो यहाँ पर महक भी कहते हैं कि हाँ मैं वहाँ पर गई थी, ऑफिस गई थी तो वहाँ पर एहसन भी आया था तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। तो उसने मुझे यही बताया है कि चलो मैं आपको ड्रॉप ही कर लेता हूँ, इसमें कोई शक करने वाली तो बात ही नहीं है। दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर दारा अपने भाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। वो यहाँ पर आ जाता है और अपने वालिद साहब को यही बताते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात ही करनी है। तो यहाँ पर वालिद साहब भी बोलते हैं कि हाँ बेटा बोलो। तो उसने यही बताया कि मैं शमशेर के मुतालिक आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वो भी साहब इनकार कर लेते हैं, अगर शमशेर के मुतालिक आपको कोई भी बात करनी है तो आप मुझे यहाँ से चुप कर यहाँ से चले जाओ। शमशेर ने तो पूरे ज़िले में मेरे नाक ही कटवा दिया है, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। यहाँ पर दारा बार बार बाबा साहब के पास आ जाता है और उसे यही बात पर बार बार उसे मनाते हैं कि बाबा साहब शमशेर को माफ़ी कर देते हैं, वो आखिरकार मेरा भाई है और आपका छोटा बेटा है। यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर दारा की जो वाइफ होती है वो दारा को यही बताती हैं कि अगर आपको शमशेर की इतनी ही फिक्र हो रही है तो वहाँ पर उसने के लिए रहने की नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पर दारा भी शमशेर के साथ आ जाता है और शमशेर को यही बताता है कि भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो शमशेर भी बताते हैं कि आखिरकार मैंने इस तरह क्यों किया, मैंने महक की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी और आप लोगों से भी मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। यहाँ पर वो अपने